आज चुनावी दौर में एक कॉलेजियम सिस्टम भी बहुत सामने उभर कर आ रही है। इसके संबंध में आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम जो चालू है वो कानूनन सही है? ये सर्वप्रथम मैं मनोज कुमार अधिवक्ता 24 बिहार मीडिया दूरदर्शन के संवाददाता और इनके जो भी कार्यकारी कार्यकर्ता हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो कॉलेजियम सिस्टम को मैं कदापि सही नहीं मानता। कॉलेजियम सिस्टम है कि एक जो है वंशावली की तरह चलती है। अभी वर्तमान की व्यवस्था भी यही है कि अभी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो रहे हैं उन्होंने एक अपनी सहमति या अनुशंसा या उत्तराधिकारी का जो है एक लिस्ट विधि मंत्री को दिया है। तो ये जो है कॉलेजियम सिस्टम से जो हमारी प्रतिभा है, हमारे देश की और भी अन्य प्रतिभाएं हैं, वो सब दब जाती हैं। इसलिए कि ये एक जज का बेटा एक जज ही बनेगा, ये संवैधानिक नहीं लगता है। और संविधान में इसकी कोई व्याख्या भी नहीं है। संविधान में जो आर्टिकल 124 है वो केवल इतना कहती है कि परामर्श ली जा सकती है, सहमति नहीं इनकी होती है। लेकिन आज की जो कॉलेजियम सिस्टम है वह जो परामर्श उत्तराधिकारी का जो लिस्ट भेजती है वही विधि मंत्री प्रधानमंत्री से होते हुए राष्ट्रपति के पास आती है और एक कॉलेजियम सिस्टम के तहत एक जज का बेटा एक जज बन जाता है। सबसे अच्छी व्यवस्था ये होती कि इसका भी एक पैनल एग्जामिनेशन हो जाता और उसके तहत जो भी इसकी भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी। भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था थी कि मुख्य न्यायाधीश भी हों, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हों और प्लस पब्लिक सेक्टर से भी लोग हों और सरकार की सेक्टर की तरफ से भी हों। लेकिन भारत के उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को नहीं माना और इस व्यवस्था को उन्होंने रोक दिया, जो कि ये सही कदम नहीं था। सही कदम ये होता कि एक निष्पक्ष चुनाव होता, निष्पक्ष परीक्षा होती और उसके तहत जो भी ये आते वो अपना ये मुख्य न्यायाधीश बनते। तो मैं समझता हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, न संविधान के दृष्टि में सही है, न कानून की दृष्टि है, न सामाजिक दृष्टि से ये सही है। इस बात का मैं विरोध करता हूँ, कॉलेजियम सिस्टम का मैं विरोध करता हूँ। इस सभी दर्शकों को और सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम बहुत ही बेकार है। जैसे एक राजा का लड़का ही राजा बनेगा, भले ही निरंकुश हो या भले ही अनपढ़ हो, गंवार हो। और इस तरह का बनना ये संविधान के नज़र में या कानून के नज़र में या समाज के नज़र में मैं कहीं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ कि एक जज का लड़का ही जज बने। और ये चलता आ रहा है कि ये जज का लड़का ही जज बना, वो इस तरह का व्यवस्था अच्छा नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं इसको कहीं से भी अच्छा सिस्टम से आपसे पूछना चाहता हूँ, कॉलेजियम सिस्टम जो है उससे आप संतुष्ट हैं? जहाँ तक मेरा नाम उमेश कुमार एडवोकेट है, जहाँ तक कॉलेजियम सिस्टम की बात है तो उसके विषय में बहुत विस्तृत चर्चा और जानकारी की ज़रूरत है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में जो न्यायिक प्रक्रिया के विषय में जो आदमी अविश्वास कर रहा है जनता की तरफ से, कभी कभी ऐसा आवाज़ हम लोग सुनते हैं, मीडिया में सुनने को भी आती है, तो उससे स्पष्ट होता है कि कॉलेजियम सिस्टम की जो पारदर्शिता है वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसकी व्यवस्था संवैधानिक नहीं है। कभी संविधान सरकार और जो भी चल रहा है भारत में प्रशासन शासन या न्यायिक प्रक्रिया, तो उसकी अहम भूमिका संविधान का भी है। और संविधान में कॉलेजियम सिस्टम की कहीं भी कोई चर्चा और प्रोविज़न नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसकी ट्रांसफ़र की व्यवस्था की गई है और उद्देश्य था कि नहीं न्यायिक प्रक्रिया को और उन्नत बनाया जाए और उसमें न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाया जाए। ये प्रणाली पारदर्शी है? अभी जिस तरह से चल रहा है उसमें हम नहीं मानते हैं कि पारदर्शी है। भारत में कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था की गई है तो ये सबसे घातक है और ये नहीं होना चाहिए।
क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से हवा मिलती है और एक जातिगत एक वंशवाद का बढ़ावा होता है। एक ही परिवार का व्यक्ति प्रत्येक भारत के न्यायाधीश के पद पर बैठा रहेगा और लोगों को उसमें मौका नहीं मिल पाता है। इससे प्रतिभा निखर नहीं पाती है और समाज के हर एक तबके के लोग, छोटे से बड़े लोगों को अवसर नहीं मिलता है समाज का सेवा उचित प्रदान करने के लिए। इससे समाज में अशांति फैलती है, समाज में तनाव फैलता है और यह किसी भी सूरत पर लागू नहीं होना चाहिए। ये न्याय के और न्याय एडवोकेट के पक्ष में अहितकर है। इससे हम लोगों को पूरे विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये न्याय एक जाति विशेष से नहीं होती है। न्याय का तात्पर्य होता है गरीब से अमीर तक सबके लिए बना है। इसलिए सब मेरा यही विचार होगा कि ये कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेजियम सिस्टम पर चर्चा माननीय अधिवक्तागण के द्वारा हुआ। सभी ने कॉलेजियम सिस्टम की गलत प्रणाली पर फिर से संशोधन कर और सुचारू रूप से चालू करने के लिए कहा।